25 साल का लड़का, एक फुटबॉल प्लेयर, उनका पैर में कैंसर हो गया था। उसका सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद उनको 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी प्लान था। उन्होंने सक्सेसफुली 5 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी कंप्लीट किया। उसके बाद उनका देखा गया कि शरीर में कोई कैंसर नहीं है। उन्होंने 6 साइकिल, दैट इज लास्ट साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी कंप्लीट किया और उन्होंने गांव चला गया। गांव 200 किलोमीटर दूर में था और गांव पहुंच के 10 डेज के बाद उनको दोपहर को फीवर आया। तो उन्होंने बहुत घर दूर था, उन्होंने हॉस्पिटल आ नहीं पाया। आसपास दुकान से उन्होंने फीवर का टैबलेट खा लिया और दोपहर में सो गया। और सुबह उठते ही और वो लड़का नहीं था, वो मर चुका था। क्या कारण है इतना जल्दी एक कैंसर से क्योर हुआ लड़का मरने का कारण क्या है? जो फीवर कीमोथेरेपी के बाद आता है ये इतना डेंजरस क्यों है? डेंजरस है, इसको बोलते हैं फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया, कीमोथेरेपी का सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन। हमें ये कहानी सुन के हम सब लोग का मन में 3 क्वेश्चंस आता है। पहला क्वेश्चन, ये जो कीमोथेरेपी के बाद फीवर आता है ये इतना खतरनाक क्यों है? पोस्ट कीमो फीवर नॉर्मल फीवर से क्यों डिफरेंट है? नंबर 1। नंबर 2, ये लड़का क्या करने से ऐसा एक कॉम्प्लिकेशन से, डेथ से बच सकता था? नंबर 3, क्या हम पहले से ही ये फीवर आना हम क्या प्रिवेंट कर सकते थे? इसका एक्सप्लेनेशन हम सुनेंगे। सो लेट अस आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। जो कीमोथेरेपी के बाद जो फीवर आता है ये नॉर्मल फीवर से कैसे डिफरेंट है? पोस्ट कीमो फीवर इतना डेंजरस क्यों है? जी हाँ, सही से डेंजरस है। सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन कीमोथेरेपी का वो है फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। इससे पेशेंट लोग ही नहीं, डॉक्टर लोग भी कंसर्न्ड है। हम चाहते हैं कि ये ना हो। एनीवेज, फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया इज द मोस्ट dreaded complication of chemotherapy which all of us have to be aware of। अच्छा, क्या होता है ये फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया? जैसा नाम बोलता है फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। फेब्राइल मतलब फीवर, न्यूट्रोपीनिया मीन्स न्यूट्रोफिल एक WBC होता है जो शरीर का इम्यूनिटी है, जो इन्फेक्शन के साथ फाइट करना, सोल्जर्स है ब्लड का। पीनिया मतलब लेस, सो न्यूट्रोफिल कम होने के वजह से जो फीवर आता है उसको बोलते हैं फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। ये यूजुअली कीमोथेरेपी लेने के अराउंड 7 to 8 डेज या 10 डेज के बाद होता है, इमीडिएटली नहीं होता है। और ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये अराउंड 2 to 3 वीक्स में रिकवर हो जाता है। इसीलिए दोनों कीमोथेरेपी साइकिल के बीच में 21 डेज रहता है और बीच वाला जो वीक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें न्यूट्रोपीनिया WBC कम रहता है। अच्छा, ये हम फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया का डेफिनेशन समझ गए, टर्मिनोलॉजी समझ गए। अभी हम समझेंगे नॉर्मल आदमी में जो फीवर आता है वो इतना खतरनाक नहीं है, बट कीमोथेरेपी पेशेंट में जो फीवर आते हैं वो बहुत खतरनाक है। क्यों, मैं बताऊंगा। हमारा शरीर में जो इंटेस्टाइन है, जो हम खाने के बाद जो डाइजेशन होता है, जो इंटेस्टाइन, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और वो ये सारा बैक्टीरिया शरीर के अंदर आता नहीं है क्योंकि एक म्यूकोसल बैरियर है। जैसे मुंह में एक म्यूकोसा है, एक बैरियर फॉर्म करता है इंटेस्टाइन के अंदर, ये इजीली ये बैक्टीरिया खून के अंदर नहीं आ सकता है। इसको बोलते हैं म्यूकोसल बैरियर। म्यूकोसा इंटैक्ट रहता है नॉर्मल आदमी में। एंड नंबर 2, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मतलब शरीर का जो WBC है, जो इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज करने वाला न्यूट्रोफिल्स, नॉर्मली ये 1500 के ऊपर रहता है। तो ये दोनों रहने से, म्यूकोसल बैरियर इंटैक्ट एंड अ प्रॉपर न्यूट्रोफिल काउंट, ये दोनों रहने से इन्फेक्शन नहीं होता है। अच्छा, कीमोथेरेपी पेशेंट में क्या होता है? ये दोनों कॉम्प्रोमाइज होता है। नंबर 1, म्यूकोसल बैरियर जो है ये म्यूकोसाइटिस हो जाता है, इसीलिए कीमोथेरेपी पेशेंट में मुंह में घाव होता है। ऐसा घाव इंटेस्टाइन में भी रहता है। म्यूकोसल बैरियर डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, म्यूकोसाइटिस होता है, तो ये बैक्टीरिया इजीली ये बैरियर क्रॉस करके खून के अंदर आ जाता है। नंबर 1। और नंबर 2, न्यूट्रोपीनिया।
जो शरीर का WBCs है, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये नॉर्मली 1500 के ऊपर रहना, ये 500 के नीचे, 100 के नीचे गिर जाता है। तो दो प्रॉब्लम हुआ, एक है म्यूकोसल बैरियर इंटरप्शन एंड नंबर 2 न्यूट्रोपीनिया। इसीलिए ये सारा बैक्टीरिया इजीली खून के अंदर आके मल्टीप्लाई करके एक सेप्सिस जैसा खतरनाक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर लेते हैं। और एक बार सेप्सिस हो गया तो आदमी के पास बिना एंटीबायोटिक ज़्यादा वक्त नहीं रहता है, इसीलिए ऐसा सडन डेथ होता है। इसीलिए जान के रहिएगा सब लोग, कीमोथेरेपी का सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया। फीवर पोस्ट कीमोथेरेपी इज नॉट अ जोक, इट इज अ सीरियस थिंग, इट इज एज इमरजेंसी एज अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में जितना इमरजेंसी उतना ही इमरजेंसी है फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया, फीवर पोस्ट कीमोथेरेपी। थैंक यू। लेट अस आंसर द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। ये लड़का क्या करने से ऐसा एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से बच सकता था? जी हाँ, उनको फीवर आके विद इन 1 आवर उनको हॉस्पिटल रीच होना है और रीच होके ब्लड सैंपल देना है फॉर ब्लड कल्चर एंड CBC। ये देख के उनको विद इन 1 आवर उनको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक शुरू करना था। ऐसा करने से उनको ये फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया जैसा खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से बच सकता था। और एंटीबायोटिक शुरू करने के बाद हमको ब्लड रिपोर्ट चेक करना है कि उनका न्यूट्रोफिल काउंट क्या है। मान लीजिए न्यूट्रोफिल काउंट अबव 1500 है तो उनको ओरल एंटीबायोटिक पे शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 1500 से नीचे है तो ये फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया है और इसके लिए हमको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक कंटिन्यू करना है। इसके साथ साथ न्यूट्रोफिल बढ़ाने वाला ग्रोथ फैक्टर्स को भी देना चाहिए। ऐसा विद इन 1 आवर उनको ये मेजर लेके एंटीबायोटिक शुरू करने से ज़रूर ऐसा कॉम्प्लिकेशन से बच सकता था। हम सुने हैं कि हार्ट अटैक बड़ा इमरजेंसी है, विद इन 1 आवर आपको हॉस्पिटल पहुंच के स्टेंट लगाना है, हम बोलते हैं डोर टू बलून टाइम। ऐसे ही फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया भी उतना ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। आपको फीवर आके विद इन 1 आवर एंटीबायोटिक शुरू करना चाहिए। ये करने से हम फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया से बच सकते हैं। लेट अस आंसर द थर्ड क्वेश्चन। क्या हम पहले से ही प्रिकॉशन लेके ये फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया चीज़ होना हम प्रिवेंट कर सकते थे? जी हाँ, कर सकते थे। क्या क्या करना चाहिए था? नंबर 1, वो लड़का को विद इन 1 आवर डिस्टेंस में रहना चाहिए ताकि वो जल्दी पहुंच सके, एंटीबायोटिक ले सके। और दूसरा, हर कीमोथेरेपी शुरू करने के पहले हमको ब्लड टेस्ट करके देखना है कि न्यूट्रोफिल का काउंट एडिक्वेट है, तभी हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं। और तीसरा, प्रोफिलैक्टिक ग्रोथ फैक्टर्स, मतलब कीमोथेरेपी खत्म होते ही उसका अगला दिन WBC बढ़ाने वाला इंजेक्शन है फिलग्रास्टिम, जो स्किन के अंदर देते हैं। ये दे के रखने से ज़रूर हम न्यूट्रोपीनिया को प्रिवेंट कर सकते थे। ऐसे मेजर्स लेके हम जो फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया होता है इसका इंसिडेंस कम कर सकते हैं। सो व्हाट शुड द टेक होम मैसेज? फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया कीमोथेरेपी का सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है जो हमको जानना चाहिए। फीवर कीमोथेरेपी के बाद जो आता है वो जोक नहीं है, इट्स अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन। हार्ट अटैक को जैसे हम समझते हैं कि सबसे सीरियस है, इमरजेंसी है, उतना ही इमरजेंसी है जो फीवर आता है कीमोथेरेपी के बाद। ये यूजुअली 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में आता है। तो जब भी फीवर आता है कीमोथेरेपी के बाद आपको विद इन 1 आवर हॉस्पिटल पहुंच के इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक शुरू करना चाहिए। ऐसे करने से ज़रूर हम फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया से बच सकते हैं। थैंक यू।